इंसान की इंसानियत हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम इंसान की इंसानियत के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखा जाए तो इस कलयुग की दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। बात ऐसी नहीं है कि हर इंसान इंसानियत नहीं निभाता है। इंसानियत के कई सारे तजुर्बे आज भी समाज में दिखाई देते हैं। हम हर रोज देखते हैं कि कोई ना कोई तो अपनी इंसानियत दिखा ही जाता है। इंसान चाहे जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, उसे अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अपनी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाना यह इंसानियत के विरुद्ध हो जाता है। जीवन में किसी भी परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ईश्वर इंसान को जीवन तो देता है, लेकिन जीने का तरीका इंसान खुद निर्धारित करता है। जीवन में सभी काम समय पर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब मौत हमारे दरवाजे पर आ सकती है। एक महान इंसान बनने के लिए कर्म बहुत मायने रखता है। अगर इंसान अपने कर्म सही करता है तो उसे मह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। परिस्थिति कैसी भी हो, उसका अपने अंदाज में ही सामना करना चाहिए। समय एक ऐसा चक्र है जो एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। बहुत बार इंसान अपने कार्य समय पर नहीं करता और उसे नजरअंदाज कर देता है और समय निकलने के बाद पछतावा करता है। जब कोई गरीब मुसीबतों में होता है तब तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। अपना कर्तव्य और इंसानियत भूल जाते हैं। आज के जमाने में तो इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जान भी ले सकता है, और पहले के जमाने में लोग एक दूसरों के लिए मरते थे, और आज किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, और एक अजनबी को सही रास्ता तक नहीं दिखाया जाता है। बेचारा अनजान रास्तों में भटकता रहता है, और पहले के जमाने में रास्ता भटके हुए को सही रास्ता बताया जाता था। उस समय के लोगों में इंसानियत जिंदा थी। जब किसी को सहारे की जरूरत नहीं होती है तब तो सभी उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब इंसान को किसी की जरूरत होती है तो सभी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा ढोंग करते हैं मानो वे उनको पहचानते तक नहीं हो। इंसान के पास लोगों की भीड़ होती है, लेकिन जो मुसीबत में साथ निभाए उसी में इंसानियत होती है। इंसान बुरा नहीं होता है, उसके हालात, उसकी मजबूरियाँ उसे बुरा बना देती हैं। जिस तरह बिना बादल बारिश नहीं हो सकती है, उसी तरह इंसानियत के बिना इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इंसान में इंसानियत होना जरूरी है। इंसान पैसों के पीछे भाग दौड़ में अपनी इंसानियत भूल जाता है। पैसों के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि अपने कर्तव्यों को ही भूल जाता है। समय के साथ पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे देकर भी समय को नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए पैसे पे नहीं, अपने समय और इंसानियत पर ध्यान दे। अपने कमाए हुए पैसे के अहंकार में आकर किसी को भला बुरा सुनाने से पहले एक बार उसका कारण जांच ले कि आखिर इसकी गलती है या नहीं। और कोई तो अपने कर्म के प्रति इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके जीवन के अनमोल पल समाप्त हो जाते हैं और मौत से 2 कदम दूर ही रह जाता है, और फिर सोचता है कि आखिर जीवन में कुछ तो परोपकार के प्रति जागरूक हो जाता था। मैंने अपनी सारी जिंदगी इन्हीं हाय में निकल दी। जीवन में किसी इंसान के तो काम आ जाता। बहुत कुछ पाने के बाद भी इंसान और भी कुछ न कुछ पाना चाहता है, और ज्यादा पाने की छह में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका नतीजा सही होने के बजाय उल्टा हो जाता है। खुश रहते हुए भी खुशियाँ ढूंढने में इतना दुखी रहता है कि जिस रुचि में वह खुशियाँ ढूंढ रहा था उन्हें ही गवा देता है। इंसान के हर कदम में मुसीबत छुपी रहती है। हर कदम में हर मुसीबत का सामना उसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे कदम में मुसीबत दोगुनी हो जाती है। हम लोगों को सबसे पहले इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और हम एक दूसरे को अलग नहीं समझना चाहिए। हम सभी एक ही हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह आर्टिकल इंसान की इंसानियत
मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस आर्टिकल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। घमंडी शेर और चूहे की कहानी। शेर और चूहे की कहानी। बचपन में आपने इसी तरह की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी और आज हम आपको शेर और चूहे की एक बहुत ही मजेदार कहानी बताने जा रहे हैं। यह कहानी एक जंगल के राजा शेर और छोटे से चूहे की है, जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। उसे अपने आप पर बहुत घमंड रहता है। उसे अपने जंगल के किसी भी जानवर से कोई मतलब नहीं होता है। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है कि मैं इतना बलशाली हूँ, सभी कार्य खुद कर सकता हूँ, दूसरों की सहायता की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपने जंगल के सभी जानवर को डरा कर रखना अच्छा लगता है। सभी जानवर बस उसकी सेवा में हाजिर हो जाएं और रोज एक एक करके उसका भोजन बन जाए, यही उसको पसंद है। जो भी उसके खिलाफ होता है, उसके जीवन का दौर वह पल भर में ही समाप्त कर देता है। एक दिन शेर जंगल में घूमने के लिए निकला। बड़ी मस्ती से उछलता कूदता हुआ जा रहा था। न जाने किस बात की खुशी थी। मगन मस्त होकर जा रहा था, मानो दुनिया की सारी खुशी उसके कदमों में खेल रही हो। उसकी उछल कूद को एक छोटा सा चूहा कहीं देर से देख रहा था। वह उस शेर को रास्ते में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन सामने एक गहरा गड्ढा देखकर चूहे से रहा न गया और वह बोला, जरा संभल कर चलिए, आगे एक गहरा गड्ढा है, गिर जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। चूहे की बात शेर को अच्छी नहीं लगी और शेर गुस्सा होकर बोला, तू एक छोटा सा चूहा होकर मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं? मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। शेर और ज्यादा उछल-कूद करने लगा और अपने आप पर काबू नहीं रहा और अचानक अगले ही पल शेर धड़ाम से उस गहरे गड्ढे में जा गिरा और अपनी एक टांग ही टूट गई। उसे अपनी ताकत पर घमंड था। बेचारा चूहा सहायता करने जाता तो मना कर देता। तू क्या मेरी सहायता करेगा? खुद का तो भरोसा नहीं है। चूहा वही गड्ढे के पास बैठ गया। शेर ने अपनी पूरी मनमानी कर ली, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और अपनी अकड़ में एक पैर तोड़ बैठा। फिर भी चूहे की सहायता नहीं ली। उसे लगता था कि मैं इतना बलशाली हूँ और ये चूहा मुझे कैसे बाहर निकलेगा। मेरा शरीर तो इतना भारी है और ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद कर पाएगा। उसने बिना किसी की मदद मांगे स्वयं ही अपनी सहायता करने लगा और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा। आज शेर की ताकत ने भी उसका साथ नहीं दिया और निराश होकर वहीं बैठ गया। चूहे ने एक बार फिर कहा, मैं मदद करूं क्या? शेर, तू मुझे बाहर निकाल देगा? चूहा, जी हाँ बिल्कुल। शेर, तो निकालो फिर। चूहा भीड़ गया। अपने चारों पंजों से गड्ढे के किनारे से मिट्टी को गड्ढे के अंदर ही खिसकाने लगा। धीरे धीरे करके उसने मिट्टी को गड्ढे के अंदर ही स्लो अवस्था में डाल दिया, ताकि शेर को बाहर आने में कोई मुसीबत न हो। शेर आराम से गड्ढे से बाहर आ जाए। चूहे की कड़ी मेहनत के कारण आज शेर अपनी जिंदगी दोबारा जीने के लायक बना, जिस पर से शेर आसानी से गड्ढे से बाहर निकल गया और चूहे का धन्यवाद किया। शेर का घमंड चूर चूर हो गया। उसे पता चल गया कि जीवन में हर छोटी से छोटी वस्तु भी उपयोगी होती है। आज के इस आर्टिकल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद के ताकत और साहस का भरोसा तो होता ही है, लेकिन कभी कभी दूसरों की कही हुई बातों पर भी गौर का लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपनी ताकत और मनोबल खुद का साथ छोड़ देती है। हमारे सारे हाथ पैर मरने के बाद भी हम स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते हैं और एक छोटा सा जीव या वास्तु हमारे जीवन का कारण बन सकती है। इस कहानी में शेर खुद को शक्तिशाली समझता था, लेकिन समय आने पर वह खुद की मदद नहीं कर पाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल
शेर और चूहे की कहानी पसंद आया होगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पोस्ट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपका इसी तरह का प्यार और साथ चाहिए। हौसलों को बुलंद रखो मोटिवेशनल स्टोरी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको हौसलों को बुलंद रखो की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद आपके जीवन में भी संघर्ष और हौसलों की लहर उठ जाएगी। हौसले अगर आपके बुलंद हो तो संसार का कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता है। हमारे हौसले हमारे काम करने की काबिलियत को और भी मजबूत कर देते हैं। इसका सीधा का मतलब यह है कि आपके हौसले बुलंद हैं तो सफलता, सक्सेस उतनी ही जल्दी मिलेगी। हौसलों को बुलंद रखो, इस पर आधारित एक प्रेरणादायक व मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत है। एक गांव की बात है। गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वह काफी मेहनती था, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वह मुश्किलों का सामना करने में असफल हो जाता था। हर एक नई सोच के प्रारंभ में इन छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर हार मान लेता है और उस कार्य के प्रति अनपी आशा ही तोड़ देता है। उसके किसी कार्य में कोई भी अड़चन आ जाती तो वह उदास हो जाता था और उसकी मेहनत को बेकार समझने लगा था। अपनी सारी सकारात्मक सोचों को नकारात्मक में बदल देता था। अब ये मुझसे नहीं होगा, मुझे ये छोड़ देना चाहिए आदि तरह के विचार उसके मन में प्रकट हो जाते थे और वह अपने कार्य को वहीं पर विराम दे देता था। अपना काम ठीक चलने पर वह निसंकोच रहता था, लेकिन संकट आने पर अपना रास्ता ही बदल देता था। काम में रुकावट आने पर वह आलसी हो जाता था। सोनू मेहनत तो करता था, लेकिन सफलता पाने की जगह असफल हो जाया करता था और अपनी मेहनत को वही विराम दे देता था। ऐसे ही एक दिन सोनू अपनी कामयाबी से थोड़ा सा ही दूर था और मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया और कामयाबी की 2-4 सीढ़ियां ही बाकी रहने पर असफल होने से अपने काम से मुंह मोड़कर एक दिन अपने घर के बाहर एक चबूतरे पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी, जो उस चबूतरे पर एक लोहे का पाइप लगा हुआ था और वो पाइप मकान की छत से जुड़ा हुआ था। वह चींटी अपने मुंह में शक्कर का दाना लेकर पाइप पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। निरंतर कोशिश करने के बाद भी वह उस पाइप पर नहीं चढ़ पा रही थी। उस चींटी की हर एक मेहनत बेकार जा रही थी। सोनू उसकी हरकतें बड़ी ध्यान से देख रहा था। चींटी कई बार शक्कर का दाना लेकर आधे पाइप तक चढ़ जाती, परंतु कभी शक्कर का दाना नीचे गिर जाता तो कभी खुद ही गिर जाती थी। अपनी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर जाते जाते नाकामयाब हो जाती थी, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसने अपना हौसला बुलंद रखा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे मार्ग में रुकावट क्यों आ रही है, बल्कि उसने ये सोचा कि आखिर मेरी मेहनत में कमी रह गई। अगली बार बेहतर कोशिश करूंगी और निरंतर लगी रहूंगी। सोनू के देखते ही देखते वह चींटी उस पाइप पर चढ़ ही गई और अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई थी। उसकी निरंतर कड़ी मेहनत और बार बार असफल होने पर भी हौसला बुलंद रखा। अपनी मेहनत में कमी निकलती गई, ना कि असफलता पाने से अपना रास्ता बदला। उसकी मेहनत को देखकर सोनू को अब पता चला कि मैं अपनी मंजिल से 2 सीढ़ी दूर था और असफल होने के कारण अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाया। अगर मैं असफल होने के बाद भी मेहनत जारी रखता तो आज इस चींटी की तरह सफलता हासिल कर लेता। इंसान को अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, उनका सामना करना चाहिए। अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए। सफलता तो अपने आप ही मिल जाएगी। हम अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर तो रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमें अपने फील्ड के प्रति एक अच्छी राह दिखाने वाला भी किसी भगवान से कम नहीं होता है। हमारी सफलता का कुछ श्रेय उसको भी लगता है जिसने हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक और मोटिवेट करता है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम को करने में मुश्किलें,
तो आती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर जोश और लक्ष्य को पाने का जज्बा है तो उस मंजिल को पाना ज्यादा दूर नहीं है। लक्ष्य के प्रति हारे हुए इंसान का आखिरी अवसर होमलसा ही होता है। जिंदगी में हमारे सामने सी मुश्किलें आती रहती हैं और कोई तो उन मुश्किलों के सामने हार जाता है और कोई तो उनका निडर होकर सामना करता है और अक्सर आगे भी वही बढ़ता है जिसमें हौसला होता है। इसलिए हर उस कार्य को उतने ही होश और जोश से करो कि जितना आपको सक्सेस पाना है। किसान की परिस्थितियाँ प्रेरक कहानी। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए किसान की परिस्थितियों का कुछ हिस्सा इस कहानी में बताते हैं। देखा जाए तो किसान के जैसा सहनशील व्यक्ति मिल ही नहीं सकता है। किसान की परिस्थितियाँ कितनी भी अस्त व्यस्त क्यों न हो जाए, लेकिन वे अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाते हैं। उनका केवल एक ही विश्वास होता है, वो है परमात्मा। वे हर कार्य के सफल होने का श्रेय हमेशा परमात्मा को ही देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। संसार में केवल किसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। दुख हो या सुख, हर समय अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। बहुत सारे किसान अनपढ़ होते हैं, अपनी गरीबी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, फिर भी जीवन में काफी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। किसान का जन्म ही कर्ज में होता है और पूरा जीवन कर्ज में ही गुजर जाता है। फसल अच्छी नहीं होती तो किसान आत्महत्या कर लेता है और कभी कभी फसल अच्छी हो भी जाए तो वह दाम नहीं मिलता जिसकी किसान अपेक्षा करता है और भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यह तो केवल एक किसान ही समझ सकता है। ऐसी ही कहानी एक गरीब किसान की है। एक छोटा गांव था। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में केवल 3 सदस्य ही रहता थे। वह किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा ही रहते थे। किसान बहुत गरीब था। रहने के लिए केवल एक छोटा सा मिट्टी का घर था और खाने के लिए घर में अनाज तक नहीं मिलता था। जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उसके पास 1 एकड़ जमीन थी जिसमें वह जी जान से मेहनत करता था, फसल लगाता था, लेकिन कभी ज्यादा बारिश, कभी ज्यादा ठंड तो कभी ज्यादा गर्मी के कारण हर बार फसलें खराब हो जाती थी। फिर भी वह अपनी मुस्कुराहट कायम रखता था। फसलें खराब होने के कारण किसान का कर्जा काफी ज्यादा हो गया था। दिन पे दिन कर्जा ज्यादा होता जा रहा था। हर बार की तरह इस बार भी फसल बोने का समय आ गया था, लेकिन किसान के पास बोने के लिए बीज नहीं थे। इतना कर्ज होने के कारण उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर गांव के शाहूकार के पास से कुछ कर्जा और ले लिया और इसी उम्मीद में कि अब की बार फसल अच्छी हो जाएगी तो सारा कर्जा चुका दूंगा और जीवन उपयोगी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। उसने बीज बो दिए। बारिश भी बहुत अच्छी हुई। फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ और फसलें एकदम हरी भरी लहरा रही थी। किसान फसलों को देखकर बहुत खुश होता था। उसे अब जाकर राहत मिली। उसकी सारी उम्मीदें पूरी होने वाली थी। उसकी पत्नी और बच्चा भी काफी खुश हो रहे थे। फसलों को काटकर मंडी ले गया। बहुत अच्छे दाम मिले। किसान के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। वह अकेला रास्ते में जाता हुआ अपने कर्जे का हिसाब लगा रहा था। इतना उनका देना, इतना शाहूकार का देना, सभी आंकड़ों की गिनती लगाई और सोच रहा था कि सभी आंकड़े चुका देने के बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाएगा, जिससे मैं अपना एक बड़ा मकान बनाऊंगा। और भी बहुत सारा सोच ही रहा था कि इतने में 2 चोर की नजर उसके पैसों की पोटली पर पड़ी। किसान अकेला था, कुछ भी नहीं कर पाया और चोर पैसे लेकर फरार हो गए। किसान का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। सारी मेहनत बेकार चली गई। कुछ भी हाथ नहीं लगा। घर जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? शाहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? कर्जे में डूबे हुए किसान ने अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और रास्ते में जाते हुए आत्महत्या कर ली। लेकिन शाहूकार को तो अपना पैसा ब्याज सहित चाहिए था।
उसकी खबर सुनकर शाहूकार ने अपना कर्जा वसूल करने के लिए किसान के बेटे को अपना नौकर बना लिया। अपने पिता का कर्ज ब्याज सहित चुकाकर वह शाहूकार के वहाँ ही मेहनत करके अपनी माँ का और अपना गुजारा करता था। परिस्थितियों से घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कर्जे के डर से आत्महत्या करने से कर्जा नहीं चुकता। उसका भुगतान तो मरने के बाद भी अपने परिवार वालों को करना ही पड़ता है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया होगा। हमें उनके इस निर्णय से संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। वह सब जानते हैं किसको कितना और कैसे देना है। अगर आपको अपने जीवन की तुलना करनी है तो उससे करो जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। वह भी तो अपना जीवन जी रहे हैं, वे भी तो मेहनत करके पेट भर रहे हैं। अपनी सोच को नकारात्मक ना बनाओ, इसे सकारात्मक बनाओ। हमारा यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।